नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में चांदनी के पौधे को कलम के द्वारा प्रवर्धन करने पर बात करेंगे। दोस्तों, चांदनी के पौधे को आप वर्ष में 2 बार प्रोपागेट कर सकते हैं। पहला स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु में और दूसरा रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु में। अगर आप बसंत ऋतु में चांदनी की कलम लगाते हैं तो आप पेंसिल की थिकनेस या उससे भी थोड़ी मोटी कलम ले सकते हैं। बसंत ऋतु में आपको पतली पतली सॉफ्टवुड कटिंग नहीं लगानी है, लेकिन अगर आप बारिश के मौसम में चांदनी की कलम लगाते हैं तो आप पतली मोटी सभी तरह की कलम लगा सकते हैं। बारिश के मौसम में पतली से पतली सॉफ्टवुड कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। जैसा कि मैं यह वीडियो अभी बारिश के मौसम में आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने भी यहाँ पर सॉफ्टवुड कटिंग ली हुई है। बारिश के मौसम में आप भी मेरी तरह टिप पार्ट में से कटिंग लेकर ग्रो कर सकते हैं। बस नीचे आपको धारदार ब्लेड या कटर से एक फ्रेश कट लगाना है। इसका बार्क यानी छिलका डैमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको रूटिंग हार्मोन वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस कटिंग आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। रूटिंग हार्मोन का कटिंग के लगने या नहीं लगने से कोई भी लेना देना नहीं होता है, बस इसे ऐड करने से रिजल्ट जो है वो हमें कुछ जल्दी मिल जाता है। बस इतना ही सा फर्क इसमें रहता है। इसके अलावा कटिंग ग्रो करने के लिए आप जिस किसी का भी प्रयोग करते हैं वो मिनिमम साइज़ की होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ कागज़ का चाय वाला डिस्पोजल यूज कर रहा हूँ, इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। इसमें कटिंग लगाने पर कटिंग ईजिली ग्रो हो जाती है। मिट्टी कम मात्रा में फिल होने की वजह से इसमें ओवर वाटरिंग का भी डर नहीं रहता है। कटिंग को सही से ग्रो होने के लिए जितनी नमी मिट्टी में होनी चाहिए उतनी ही नमी डिस्पोजल की मिट्टी होल्ड कर पाती है। मिट्टी में आपको बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी जिसकी जल निकासी अच्छी हो, ऐसी मिट्टी आपको लेनी है। अगर मिट्टी चिकनी टाइप को हो तो उस मिट्टी को सुखाकर आप बारीक कर लें, फिर उसमें रेत मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से वो सॉइल वेल ड्रेन्ड बन जाएगी। फिर उसमें आप कटिंग लगा सकते हैं। बारिश के मौसम में आप मिट्टी का ही प्रयोग करें, लेकिन अगर आप स्प्रिंग सीजन में कटिंग लगाते हैं तो आप मिट्टी की बजाय कोकोपीट का प्रयोग करें। इन सब के अलावा कटिंग को ग्रो करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है कटिंग को लगाकर साइड साइड की मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर देना, जिससे कटिंग हिलने ना पाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कटिंग हिलती डुलती रहेगी तो सब कुछ सही होने के बावजूद भी, मतलब मिट्टी वगैरह सब कुछ सही से यूज करने के बावजूद भी कटिंग नहीं लग पाएगी। कटिंग को लगाने के बाद इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर धूप छाँव जैसी स्थिति बनी रहे। दोस्तों, इस कटिंग को लगाए हुए मुझे 59 दिन हो चुके हैं, यानी यह जो अपडेट है यह 2 महीने का अपडेट है। अब इस डिस्पोजल को रिमूव करके इसका रूट्स अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग हमारी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। काफ़ी अच्छी तरह से इसमें रूटिंग हुई है। डिस्पोजल के ड्रेनेज होल को ढकने के लिए मैंने जो ग्रीन नेट का प्रयोग इसमें किया था, इसे यहाँ पर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसे रिमूव करने पर रूट्स टूट सकती हैं, इसलिए इसे ऐसे ही थोड़े बड़े पोर्ट में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं 6 इंच साइज़ का पोर्ट यूज कर रहा हूँ, जिसे कुछ महीने के बाद 10 से 11 इंच तक के पोर्ट में रिपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने मिट्टी में भुरभुरी मिट्टी 50%, गोबर की खाद 40% और 5-5% के रेशियो में कोकोपीट और राइस हस्क का प्रयोग किया है। फिर इसके बाद यह फाइनल अपडेट 10 महीने का है। अब यह काफ़ी घना और बड़ा हो गया है और इसमें कलियां भी बनने लगी हैं, लेकिन रूट्स की ग्रोथ के लिए गमले में पर्याप्त स्पेस और न्यूट्रिशंस न मिलने के कारण यह प्रॉपर अच्छे से खिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब इसे 10 से 11 इंच के पोर्ट में तुरंत रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे से पोर्ट में इतने लंबे दिनों तक रहने की वजह से इसका रूट भी बाउंड हो गया होगा। अब इसे फटाफट इस गमले से बाहर निकाल कर बड़े पोर्ट में रिपोर्ट कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो मुख्य पॉइंट्स जो निकल कर आते हैं उनमें पहला है, बारिश के मौसम में आप पतली मोटी नई पुरानी सभी तरह की कटिंग्स लगा सकते हैं, लेकिन बसंत ऋतु में कम से कम 6 महीने पुरानी और पेंसिल की थिकनेस से ऐसे थोड़ी मोटी कटिंग्स लगानी है। दूसरा, कटिंग कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसमें धारदार कटर ब्लेड से फ्रेश कट लगा होना चाहिए। तीसरा, कटिंग ग्रो करने के लिए डिस्पोजल या पोर्ट जिस किसी का भी आप प्रयोग करते हैं वो मिनिमम साइज़ का होना चाहिए। चौथा, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे उसमें पानी रुकने जैसी समस्या न रहे।
इससे कटिंग में सड़न नहीं होगी और कटिंग इजीली ग्रो होगी। पांचवा, कटिंग को लगाकर कटिंग के साइड की मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर दें जिससे कटिंग हिलने डुलने ना पाए। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखकर कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। यह वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।